एंथुजियास्टिक लर्नर्स और आज की इस वीडियो में हम फायर एंड आइस क्लास 10th का पोएम डिस्कस करने वाले हैं नोट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। फायर एंड आइस बेसिकली गाइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, आपको पता है। और बेसिकली फायर और आइस दोनों के बारे में बताया गया है। सरफेस लेवल पे हमें ये समझ में आता है कि फायर से होने वाले दुनिया के डिस्ट्रक्शन के बारे में बता रहे हैं या आइस से होने वाले डिस्ट्रक्शन के बारे में बता रहे हैं, बट एक्चुअली नहीं। वो हमें इस पोएम के थ्रू ह्यूमन इमोशंस की बात कर रहे हैं, ह्यूमन डिज़ायर की बात कर रहे हैं, जिसको उन्होंने फायर से कंपेयर किया है। और उन्होंने हेट्रेड को कंपेयर किया है आइस से। और उनका ये मानना है कि ये जो दुनिया है वो फायर यानी कि डिज़ायर से भी ख़त्म हो सकती है, यानी कि हमारे जो अनचेक डिज़ायर है वो भी हमारी इस दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं। और हमारा जो हेट्रेड है वो भी इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। इसी चीज़ को डिस्कस किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अगर हम इसकी थीम की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे जो थीम है वो किस चीज़ का है, वो जो फायर है वो सिंबलाइज कर रहा है डिज़ायर और पैशन को, और जो आइस है वो हेट्रेड और इंडिफरेंस को सिंबलाइज कर रही है। टोन जो है वो बहुत कंसाइज है और कंटेम्पलेटिव है, पैराडॉक्सिकल भी है टोन साथ में। स्ट्रक्चर जो है वो 9 लाइन्स की है, और जो राइमिंग स्कीम है वो A B A A B C B C B है। इंटरप्रिटेशन की अगर मैं बात करूँ तो एलिमेंटल ऑपोजिट्स है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे ह्यूमन इमोशन की बात करी गई है। एलिमेंटल अपोजिट्स ये हैं कि जो फायर है और जो आइस है दोनों एलिमेंटल लेवल पे दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, पर उनका इस्तेमाल किया गया है दुनिया को ख़त्म करने के बारे में बताने के लिए। तो बेसिकली डिज़ायर जो है और हेट्रेड जो है इन दोनों के बारे में बताया गया है फायर और आइस को सिम्बलाइज करते हुए। क्रिटिकल एनालिसिस अगर हम इस पोएम की करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से, तो बेसिकली जो पोएम है वो डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल की बात कर रही है, ह्यूमन इमोशंस की। ठीक है, तो फायर और आइस जो है वो सरफेस लेवल पे बताया गया है, बट इसका एक डीपर मीनिंग है डिज़ायर और हेट्रेड। नेक्स्ट हमें यहाँ पे फ्रॉस्ट के बारे में, जो फ्रॉस्ट जो हमें सजेस्ट कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये दुनिया किस तरीके से एंड हो सकती है। ये जो दुनिया है ये हमारे अनचेक्ड इमोशंस जो हैं वो काफ़ी हैं इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए। मॉरल और साइकोलॉजिकल कोलैप्स ऑफ ह्यूमैनिटी के बारे में बात करी गई है। अगर मैं सिम्बोलिज्म की बात करूँ तो फायर जो है वो पैशन, लस्ट, ग्रीड और डिज़ायर को सिम्बलाइज करता है, जो कि धीरे धीरे हमें कंज्यूम कर लेता है और बहुत जल्दी रैपिडली स्प्रेड होता है। अगर मैं आइस की बात करूँ तो वो हेट्रेड, इनडिफरेंस और रिजिडिटी को सिम्बलाइज कर रहा है यहाँ पे, जो कि हमें फ्रीज और आइसोलेट और बहुत ज़्यादा हमें डेड बना देता है। दोनों ही जो है वो मेटाफॉर की फॉर्म में यहाँ पे यूज़ हुए हैं। मेटाफॉर इज़ अ पोएटिक डिवाइस, तो ये आप याद रख लेना। और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हमें ये बता रही है पोएम। टोन और स्टाइल जो है वो बहुत काम है और कन्वर्सेशनल है, यानी कि सिर्फ बातों के तरीके से उन्होंने हमें ये छोटी सी जो बात है उसका बहुत डीपर लेवल हमें बताया है। स्ट्रक्चर 9 लाइन्स की है। फिलोसॉफिकल डेप्थ हमें इस पोएम में देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपकी राइमिंग स्कीम की बात करूँ, यानी कि लिटरेरी डिवाइसेस की, तो राइमिंग स्कीम मैंने आपको बता दी। लिटरेरी डिवाइसेस अगर मैं बात करूँ तो वो इमेजरी, सिम्बोलिज्म और आयरनी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।